हेलो दोस्तों, एनपीएस स्कीम में टैक्स बेनिफिट्स का भंडार लगा हुआ है। ये ट्रिपल ई वाली टैक्स बेनिफिट्स की स्कीम में भी क्वालिफाई करता है। यानी जब आप पैसा इसमें डालते हो तो आपको एटीसी के अंदर एज अ डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद जो रिटर्न्स होती है वो भी टैक्स फ्री रहती हैं और जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो भी टैक्स फ्री रहता है। यहाँ तक कि अगर आप एक एफडी भी खुलवाते हो तो उसके इंटरेस्ट पे भी आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ते हैं। और यहाँ पर है एनपीएस, जिसमें आपको रिटर्न्स भी हैंडसम मिलती हैं और टैक्स भी नहीं देना। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एनपीएस से रिलेटेड सभी टैक्सेशन पॉइंट्स पे बात करेंगे। हम एक्चुअल में देखेंगे कि टैक्स प्लानिंग के टाइम हम कैसे प्लान कर सकते हैं और अपने टैक्सेस को मिनिमाइज कर सकते हैं एनपीएस के बेनिफिट्स के साथ। हम एक एग्जांपल भी देखेंगे जिससे हमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। अगर इससे पहले आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियो देखें, जिसमें मैंने एसेट एलोकेशन पे, अकाउंट कैसे खोलते हैं इस पे और एनपीएस में क्या क्या बेनिफिट्स है, उन सब बातों पे बात करिए। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जब आप एनपीएस में निवेश करते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए और 10% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिल जाता है, विच एवर इज लोअर। सैलरी बेसिकली क्या होता है, आपका बेसिक प्लस डीए यानी डियरनेस अलाउंस। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह कि जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है ये कंबाइंड लिमिट है। तो हो सकता है कि आपने कुछ डिडक्शन ट्यूशन फीस के रूप में ले ली हो, मे बी कुछ ले लियो पीपीएफ के रूप में, या कुछ और जो एटीसी के अंदर डिडक्शन अवेलेबल है। तो कंबाइंड लिमिट 1.5 लाख रुपीज है। सेकंड आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80CCD 1B में। ये एडिशनल 50,000 रुपीज की डिडक्शन है जो सोनली फॉर एनपीएस मिलती है। और थर्ड है सेक्शन 80CCD 2 में। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एनपीएस की फैसिलिटी दी है और उसमें कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं वो, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी 14% ऑफ सैलरी अगेन मींस बेसिक प्लस डीए, और अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी मिल सकता है डिडक्शन। अब एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, मेरी बेसिक सैलरी 7 लाख रुपए है और डियरनेस अलाउंस यानी डीए जो मेरा 3 लाख रुपए का है, यानी टोटल मेरा 10 लाख रुपए की सैलरी हो गई एनपीएस के हिसाब से। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 12 लाख रुपए है। इधर उधर की कुछ इनकम से सब जोड़ के 12 लाख रुपया मैं कमाता हूँ। मैंने एटीसी में डिडक्शन ले ली पीपीएफ के एवज में 1 लाख रुपए के, क्योंकि 1.5 लाख रुपए की लिमिट है तो 50,000 रुपीज मैंने एनपीएस के लिए ले ली। उसके बाद मैंने सेक्शन 80CCD 1B में जो एडिशनल 50,000 रुपीज की डिडक्शन है वो भी ले ली। उसके बाद मेरा जो एम्प्लॉयर है उसने मेरे को एनपीएस की भी फैसिलिटी दी हुई है और उसने क्या है 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया एनपीएस में। 1 लाख रुपए क्यों करा? क्योंकि मेरी सैलरी जो है वो 10 लाख रुपए है और जो मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूं तो मेरे को सिर्फ 10% ऑफ द सैलरी ही डिडक्शन मिलेगा। तो उसने इस हिसाब से डिपॉजिट करा कि मेरे को मैक्सिमम डिडक्शन मिल सके। तो 1 लाख रुपए की मेरे को डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD 2 मिल गई। तो मेरे को आप समझो जो नेट टैक्सेबल इनकम है जो आफ्टर डिडक्शंस है वो मात्र 9 लाख रुपए पड़ा। अब मैंने एनपीएस की वजह से, एनपीएस में डिपॉजिट्स करने की वजह से 2 लाख रुपए बैठा बैठा टैक्स का डिडक्शन क्लेम कर लिया। अब जैसे 30% का मेरा टैक्स रेट का स्लैब है तो सीधे सच्चे मेरा 60,000 रुपीज टैक्स में बचता है। और अगर आप सोचें कि जो 1 लाख रुपए मैंने पीपीएफ की वजह से लिया था, अगर वो भी पैसा मैं एनपीएस में डाल के एनपीएस की वजह से डिडक्शन लेता तो एनपीएस की वजह से मेरे को 3 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम कम हो जाती और 30% के हिसाब से सीधे सच्चे 90,000 रुपए बच जाता। सेकंड, जो आपका रिटर्न्स होता है उसके ऊपर भी आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स या किसी और प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप पार्शियल विड्रॉल भी करते हो तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। अगर आप अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज करते हो साल में 1 बार तक तो भी उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप एसेट एलोकेशन या अपना मोड चेंज करते हो, मोड बेसिकली क्या हो गया, एक्टिव टू ऑटो या ऑटो टू एक्टिव, अप टू 2 टाइम्स अ ईयर, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसके बाद आता है एग्जिट। जब आपका लमसम अमाउंट आता है जो कि आप मैक्सिमम 60% ही ले सकते हैं जब आपका मैच्योर हो जाता है, तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अब आता है एक थोड़ा सा ट्विस्ट। जो आपका एन्युटी है या पेंशन अमाउंट है जो कि मिनिमम 40% तो रहने ही वाला है, वो बेसिकली हर साल जैसे जैसे एन्युटी है, जैसे जैसे पेंशन आपकी आती रहेगी, वो आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट से टैक्स होता जाएगा। आपको टाटा बाय बाय सी यू कहने से पहले थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया। इन वीडियोस को बनाने में, स्क्रिप्टिंग करने में, रिसर्च करने में, शूट करने में और उसके बाद एडिट करने में बहुत समय लगता है।
बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स लगती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट मैं रेगुलरली लाता रहूं, तो आप अपना प्यार मुझे रेगुलरली देते रहें बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एनपीएस के मैच्योरिटी रूल्स की बात करेंगे कि कैसे पेंशन अमाउंट और कैसे लंप सम अमाउंट कैलकुलेट किया जा सकता है और कैसे उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है। और फिर एंड में हम कुछ ऐसे एफएक्यूज को आंसर करेंगे जिनके आंसर्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।